अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। आज हम इनकी डेफिनेशंस, काज और इनके फैक्ट डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। द टॉपिक इज डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम्स। नर्वस सिस्टम को डिसऑर्डर्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक उसमें है वास्कुलर डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल पैरालिसिस, एंड फंक्शनल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी। यहाँ पर इनकी डेफिनेशन: वास्कुलर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। वो वाली ब्लड वेसल जो नर्वस सिस्टम को ब्लड सप्लाई करती हैं, उनमें अगर किसी तरह का डिस्टर्बेंस आ जाता है तो देन वास्कुलर डिसऑर्डर्स होता है, पैरालिसिस होता है। सेकंड टाइप इज फंक्शनल डिसऑर्डर्स, आर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड ट्रांसमिशन। जब नर्व इम्पल्स जनरेशन में, ट्रांसमिशन में कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो देन फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ पैरालिसिस: पैरालिसिस इज द कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शंस बाय वन और मोर मसल्स ग्रुप। पैरालिसिस में क्या होता है कि एक मसल्स या एक से ज़्यादा मसल्स का ग्रुप जो है वो काम करना छोड़ देता है, और इसको कहते हैं पैरालिसिस मीन फॉलेज। फॉलेज में होता क्या है कि बॉडी का कोई पार्ट जो है वो मफलूज हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, वो हैंग हो जाता है एक तरह से। होता क्या है कि जब मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, और हम जानते हैं कि मसल्स की वजह से बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, जब मसल ही काम नहीं करेगा तो बॉडी पार्ट की मूवमेंट नहीं होगी, वो एक तरह से हैंग हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अगर इसकी मेजर काज की बात करें तो पैरालिसिस होता है डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर जब किसी तरह का डैमेज आ जाता है तो देन पैरालिसिस होता है। ब्रेन में डैमेज किस तरह से होता है? स्ट्रोक की वजह से। स्ट्रोक में ये होता है कि ब्लड वेसल फट जाती हैं, वहाँ से ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है, तो ये वजह बनता है पैरालिसिस की। और ब्लड क्लॉटिंग इन दीज ब्लड वेसल्स, या ब्लड वेसल्स के अंदर खून जम जाए, उसकी वजह से ऐसा होता है। या फिर पॉइजन्स प्रोड्यूस बाय पोलियो वायरसेस। पोलियो वायरसेस कुछ स्पेसिफिक टाइप का पॉइजन प्रोड्यूस करते हैं जो अफेक्ट करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, जिससे फिर मसल्स का कंट्रोल जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर हम इसकी सिवियरिटी की बात करें, किसी भी पेशेंट्स को वीक पैरालिसिस हो सकता है बॉडी के किसी पार्ट्स में, या फिर एक साइड पर या दोनों साइडों पर उसे पैरालिसिस हो सकता है, या फिर उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर साइड पर, या फिर फोर लिम्स, दोनों बाजुओं और टांगों का भी पैरालिसिस हो सकता है। नेक्स्ट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी इज अ नर्वस डिसऑर्डर्स इन विच देयर इज अबनॉर्मल एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्स इन ब्रेन। एपिलेप्सी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल ब्रेन से नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं, तो इसको बोलते हैं एपिलेप्सी मीन मिर्गी। नर्व इम्पल्स जो होते हैं बड़े स्पेसिफिक होते हैं और बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर नर्व इम्पल्स अपनी मर्जी से बहुत ज़्यादा इरेगुलर, जिस नर्व इम्पल्स की ज़रूरत नहीं है, वो जनरेट होते हैं, तो देन एपिलेप्सी होता है। अगर हम इसकी काज की बात करें, इट काजिज मीन्स कि इसका इफेक्ट क्या होता है? अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट। पेशेंट के अंदर बिला इख्तियार मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। सीजर को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं: अ सीजर ऑफ एपिलेप्सी इज अ टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन मार्क्ड बाय कन्वल्जन्स। सीजर्स एक आर्जी ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज होती है जिसमें उस पेशेंट को दौरे पड़ते हैं, झटके लगते हैं, तो ये इफेक्ट होता है एपिलेप्सी का। इन यंगर पीपल एपिलेप्सी मे बी ड्यू टू जेनेटिक और डेवलपमेंटल कॉज। या तो ये जेनेटिक जीन्स के अंदर खराबी की वजह से, या जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है तो देन उसमें कुछ इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है कि उसके बॉडी पार्ट सही से काम नहीं करते, तो देन भी एपिलेप्सी हो सकता है नौजवानों के अंदर। जो लोग 40 साल से ऊपर हैं उनके अंदर एपिलेप्सी की वजह ब्रेन ट्यूमर्स होता है। ब्रेन के अंदर रसोलियाँ बन जाती हैं जिससे ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करता। हेड ट्रॉमा, सर के ऊपर चोट लगती है, देन भी नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, या फिर इन्फेक्शन की वजह से। तो ये 40 साल के लोगों में ये वजूहत है। और फिर इसके अलावा किसी भी एज में जो है एपिलेप्सी हो सकती है। देयर इज नो क्योर ऑफ एपिलेप्सी बट मेडिसिन कैन कंट्रोल सीजर्स। एपिलेप्सी का इलाज नहीं है, लेकिन सीजर जो दौरे पड़ते हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पेशेंट को डेली मेडिसिन लेनी पड़ती है जो मिर्गी के दौरे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और वो मेडिसिन कहलाती है एंटी कन्वल्सेंट या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो मिर्गी के पेशेंट्स को दी जाती है। इस बॉक्स के अंदर कुछ एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं कि ड्यूरिंग अ सीजर्स अटैक, जब किसी पेशेंट को मिर्गी के दौरे पड़ रहे होते हैं तो उसके माउथ के अंदर कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए, लाइक चम्मच वगैरह। उससे क्या होगा कि जब वो उसको झटके लग रहे होते हैं, चम्मच को वो टच करेगा तो हो सकता है कि उसकी ज़ुबान के ऊपर बाइट हो जाए और एक सवेयर किस्म की इंजरी हो। इससे बचने के लिए
ड्यूरिंग सीजर्स उसके माउथ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालना चाहिए। यह नीचे बॉक्स के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है कि हाउ द नॉलेज ऑफ कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम्स हैज़ हेल्प्ड मैन, कि नर्वस सिस्टम के काम करने का और उसकी बनावट का नॉलेज किस तरह से इंसानों की मदद करता है। हमने इतना टॉपिक पढ़े, इतने सारे लेक्चर्स पढ़े, इसका फ़ायदा क्या है? वो बता रहे हैं हैज़ हेल्प मैन इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ नर्वस डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग पैरालिसिस एंड एपिलेप्सी। वो कहते हैं कि इसको पढ़ने से हमें किसी नर्वस सिस्टम की जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज, उसकी पहचान करने में, तशखीस करने में और उसके इलाज में मदद मिलती है, जैसे कि पैरालिसिस और एपिलेप्सी। जब इसके नॉलेज नहीं था हमारे पास नर्वस सिस्टम का, तो एपिलेप्सी में ये किया जाता था कॉलेज में, जब उसे दौरे पड़ते थे किसी का जूता सुंघाया जाता था कि इससे जो है पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके फंक्शनल डिसऑर्डर्स की वजह से बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, देन ये डिजीज़ होती है। लोगों ने ब्रेन का वो वाला हिस्सा डिस्कवर कर लिया है जो डिफरेंट सेंस ऑर्गन से कुछ मैसेज रिसीव करता है, नर्व इम्पल्स रिसीव करता है, और फिर इसके अलावा वो वाला एरिया भी ब्रेन का जो इफेक्टर की तरफ मैसेज भेजता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। जब कोई बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रेन का ये वाला पार्ट डैमेज है और उसका ट्रीटमेंट जो है फिर आसान हो जाएगा। सच नॉलेज हेल्प अ लॉट इन आइडेंटिफाइंग द मेल फंक्शनिंग एरिया ऑफ ब्रेन। तो वो कह रहा है कि इस नॉलेज की वजह से हमें पता चल जाएगा कि ब्रेन का कौन सा पार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, मुनासिब तरीके से काम नहीं कर रहा, तो इस तरह फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो भी आसान हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, एपिलेप्सी एंड पैरालिसिस। अल्लाह हाफिज़।